Hello everyone, I hope you are doing well. Once again, welcome to my channel. फिर से सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है. In this video, I'm going to talk about warm up. I think you must be knowing that warm up is a topic that is taken from the syllabus ISC Class 12 Physical Education, more specifically from the chapter Training Methods. So I'll be discussing warm up in detail. So before I start, let me tell you one information that I have made videos from the sociological aspects of physical education of your syllabus and few videos from the training methods as well. So the playlist link of these videos are given in the description box. You may check all those videos out, and if you find all those videos are likely acceptable and useful for you, so if you hit the like button and comment and share with your friends, that will be very encouraging for me. Anyway, let's move forward with the topic. As you can see, it is written warm up. Most of us are aware of this particular term warm up, that is done before activity, the main activity, right? If you want to go for a football match or a basketball match or something, before that a preparatory activity we do, that actually as per our apparent knowledge that is called warm up. मतलब वार्म अप ये है कि जब कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए हम लोग जाते हैं, उस खेल स्टार्ट करने से पहले तो जो कुछ एक्टिविटी हम लोग कर लेते हैं उसको हम लोग वार्म अप बोलते हैं. तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे. हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वार्म अप, मैंने वार्म अप एक्चुअली क्या है, इसका टाइप क्या है, मतलब इस इन सिलेबस में तुम्हारा कौन सा टाइप का वार्म अप है वो भी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे. और एडवांटेजेस ऑफ वार्म अप, वार्म अप करने से हम लोग को एडवांटेज क्यों मिलता है, मतलब हम लोग जब करते वार्म अप कोई एक्टिविटी के पहले, तो इसका कुछ एडवांटेज तो होगा ना. तो वो हम लोग भी पढ़े, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आज. तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका जो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग. तो वार्म अप एक्चुअली इन स्पोर्ट्स रेफर्स टू अ preparatory phase of exercises and activities performed before engaging in more intense physical activity और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग. जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए हम लोग जब जाते हैं, उससे पहले हम लोग जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज और वगैरह कर लेते हैं, वही हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं वार्म अप. मतलब ये ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है, लेकिन जो एक्टिविटी जो हम लोग को हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं वो बाद में पढ़ेंगे. तो इसका पर्पस क्या है. द पर्पस ऑफ वार्म अप इज टू ग्रेजुअली इंक्रीज द हार्ट रेट. हम लोग का जो हार्ट रेट जो नॉर्मली चलते हैं, हम लोग जब नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, उससे हार्ट रेट थोड़ा बढ़ाना. बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करना है. और ब्लड फ्लो बढ़ाना है. और जॉइंट मोबिलिटी बढ़ाना है इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द फिजिकल परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी. मतलब इंजरी कम करने के लिए हम लोग ये सब चीज करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग इंजरी कम होता है. तो हम लोग हार्ट रेट क्यों बढ़ाना है, क्योंकि हार्ट रेट जब बढ़ेंगे तब ऑक्सीजन फ्लो तुम्हारा मसल्स में अच्छा होगा. और बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो पर्टिकुलर नॉर्मल टेम्परेचर में है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाने से हम लोग का बॉडी एक्टिव नहीं होगा, और हम लोग का जो नर्व और मसल्स जो है वो एक्चुअली एक्टिवेट नहीं होगा. तो इसके कारण हम लोग को वार्म अप करना पड़ेगा. और ब्लड फ्लो भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो हम लोग को पता है कि ब्लड ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन फ्लो होता है, ऑक्सीजन पूरा मसल में फैल जाता है, जैसे हम लोग का बॉडी थोड़ा मोर एक्टिव और मतलब वहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए वो सज्ज हो जाता है. जॉइंट मोबिलिटी, मतलब हम लोग का जो जॉइंट है और मसल्स जो है उसको मोबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी भी बढ़ाना है, नहीं तो इंजरी होने के लिए चांस होता है. तो इसके लिए हम लोग वार्म अप करते हैं. मतलब इसका क्या मेन पर्पस क्या है. हार्ट रेट बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाना, ब्लड फ्लो बढ़ाना एंड जॉइंट और जो हम लोग मसल्स और लिगामेंट जो है उसका स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाना. ठीक है, ये हम लोग का हो गया पर्पस. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ वार्म अप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर सिलेबस. एक्टिव वार्म अप एंड पैसिव वार्म अप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वार्म अप, एक्टिव वार्म अप एंड पैसिव वार्म अप. तो एक्टिव वार्म अप क्या है. एक्टिव वार्म अप
in sports refers to a specific type of warm up that involves engaging in dynamic movements. That is very important. Then once we are coming into the active warm up, it will be referring to the dynamic movements. मतलब हम लोग कोई जंपिंग जैक करेंगे, हम लोग थोड़ा स्लो जॉगिंग करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ एक्टिविटी करेंगे जिसके हिसाब से हम लोग को मूवमेंट डायनामिक होगा. एंड एक्सरसाइज दैट मिमिक द मूवमेंट्स एंड डिमांड्स ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मतलब जो एक्टिविटी हम लोग करने के लिए जा रहा हूँ उसके साथ ये मैच करें. अच्छा, it is an active and dynamic phase of preparation that helps rise the heart rate, exercise and blood flow, warm up the muscles and improve joint mobility. मतलब बेसिकली जो वार्म अप का मेन पर्पस है ये एक्टिव वार्म अप के द्वारा ये सब हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है. जब तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा ऑटोमेटिकली ये हार्ट रेट बढ़ेगा, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तुम्हारा जॉइंट मोबिलिटी बढ़ेगा, ये सब चीज हो जाएगा. तो ये हो गया तुम्हारा एक्टिव वार्म अप. उसके बाद हम लोग क्या आते हैं, पैसिव वार्म अप. पैसिव वार्म अप क्या है? पैसिव वार्म अप involves raising muscle temperature और core temperature by some external means. यहाँ पे तुम कोई डायनामिक और एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो यहाँ पे कैसे होगा, कुछ एक्सटर्नल कुछ मीन्स होगा, कुछ एक्सटर्नल कुछ चीज तुमको तुम्हारा बॉडी में अप्लाई किया जाएगा, उसके हिसाब से तुम्हारा बॉडी वार्म हो जाएगा. तो कैसे पैसिव वार्म अप? फॉर इंस्टेंस टेकिंग हॉट शावर, ये तुम पिक्चर में देख सकते हो, हॉट शावर लेके तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है. हैविंग मसाज, मसाज देने से तुम्हारा हो सकता है. सिटिंग इन द सन, सन धूप में बैठने से भी हम लोग का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है. स्वाना बाथ एंड स्टीम बाथ, डायथर्मी एंड हीटिंग पैड्स इटीसी. हीटिंग पैड्स तुम देख सकते हो, ये पिक्चर में दिया हुआ है. हीटिंग पैड्स देके हम लोग बॉडी का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा सकते हैं. अच्छा, क्या है? अच्छा, increase the body temperature and skin temperature and physiological reactions associated with the heat removal. It is doubtful whether this type of warm up have any beneficial effect on performance. इसका परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बेनिफिट है कि नहीं, इसके लिए बहुत चर्चा होता है, लेकिन इसका कोई आउटपुट मैंने कॉन्क्रीट आउटपुट नहीं अभी तक आया है. चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज में ये सब हो सकता है. देखिए, हॉट बाथ हो रहा है, मसाज हो रहा है, स्टीम बाथ हो रहा है. देखो ये सब जो चीज़ है इसके हिसाब से हम लोगों का पैसिव वार्म अप हो सकता है, लेकिन इसका बेनिफिट होगा कि नहीं इसके ऊपर हम लोगों का कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं है अभी तक. उसके बाद जो हम लोग एक्टिव वार्म अप है, जो हम लोग पहले कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी करने के पहले हम लोग करते हैं, उसका जो दो टाइप है. मतलब हम लोग एक्टिव वार्म अप बेसिकली दो चीज पढ़े हैं. एक एक्टिव वार्म अप है, एक पैसिव वार्म अप. बेसिकली हम लोग अंडरस्टैंड किया है कि हम लोग का एक्टिव वार्म अप जरूरत है कोई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए. तो एक्टिव वार्म अप का भी दो तरीका हो सकता है, एक जनरल वार्म अप और एक स्पेसिफिक वार्म अप. क्या है जनरल वार्म अप एंड स्पेसिफिक वार्म अप? जनरल वार्म अप में क्या बोला गया है कि मसल टेम्परेचर इज इंक्रीज in a more effective manner than that afforded by passive warm-up. The physiological benefits directly related to increased muscle temperature and better circulation are derived. There would be little performance enhancement effect. The main benefit from general warm-up may be the reduction of injury and potential. Basically जो एक्टिविटी तुम करते हो उसके साथ तुम्हारा ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी बढ़ जाएगा. इसके हिसाब से तुम्हारा ये इंश्योर हो सकता है कि तुम्हारा इंजरी पोटेंशियल थोड़ा कम जाएगा. अभी कम आता है कि स्पेसिफिक वार्म अप. स्पेसिफिक वार्म अप में क्या बोला गया है? अ स्पेसिफिक वार्म अप रेफर्स टू द फेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट फॉलोज द जनरल वार्म अप एंड फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर स्पेसिफिक मूवमेंट एंड स्किल्स एंड डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी. ये चीज बहुत ध्यान से देखना है. फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर स्पेसिफिक मूवमेंट्स, स्किल्स एंड डिमांड्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पोर्ट्स और एक्टिविटी. बेसिकली हम लोग जो स्पोर्ट्स खेलने के लिए जा रहा हूँ, वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए जैसा जैसा एक्टिविटी हम लोग करने से वो एक्टिविटी हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे, वही एक्चुअली
उसका मिनिएचर फॉर्म होगा स्पेसिफिक वार्म अप। सोचो तुम बास्केटबॉल खेलोगे, तो बास्केटबॉल खेलने के लिए जो जैसे जैसे तुमको मूवमेंट जैसे जैसे होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वार्म अप का जो सेटअप रेडी, एक्टिविटी सेटअप रेडी किया जाता है और वो प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे वो एक्टिविटी तुम्हारा जो मेन जो गेम है उसमें काम काम में आता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व एक्सरसाइजेस एंड ड्रिल्स दैट क्लोजली मिमिक द एक्शन। जैसे मैंने बताया था कि जो एक्सरसाइज और ड्रिल्स जो जैसे डिजाइन किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे तुम्हारा जो मेन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी तुम खेले बास्केटबॉल फुटबॉल व्हाट एवर इट इज, तो उसके हिसाब से जो वहाँ पे जो एक्शंस और जो इंटेंसिटी जैसे हिसाब से होना होना है, तो उस हिसाब से तुम्हारा वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोशिश करेंगे। मतलब आपका हेल्पिंग टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, मतलब इंजरी रिस्क जो है उसको तो ये रिमूव करेंगे ही, फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए जैसे जैसे तुम्हारा एक्टिविटी और जैसे जैसे एक्शंस जरूरत है उसके ऊपर फोकस करके ड्रिल डिजाइन किया जाता है, जैसे तुम्हारा वो खेल में वो हेल्प हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे कि एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में हम पॉइंट भी लिखे हैं और उससे डिस्क्रिप्शन भी दिया है। हम अभी ये पॉइंट के ऊपर डिस्कस करके हम अपैरेंटली बोल देता हूँ, लेकिन तुमको ये सब डिस्क्रिप्शन जरूरत है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो उसके बाद बाद में तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है? इंक्रीज्ड मसल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर मसल का जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता है जो वार्म अप। अच्छा, ये बोलने के पहले हम और एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि हम एक कोर्स मटेरियल बना रहा हूँ। वो कोर्स मटेरियल के अंदर ये जो वीडियो हम बना रहा हूँ, वीडियोस का लिंक्स रहेगा, उसका टॉपिक ऊपर लिखा रहेगा, तुम जस्ट क्लिक करो और वो वीडियो देख सकते हो। और उसके साथ हम एक क्वेश्चन आंसर बुकलेट भी दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन आंसर बुकलेट में सेक्शन ए, तुम्हारा सिलेबस में सेक्शन ए में जो टॉपिक्स है उसका क्वेश्चन आंसर रहेगा, और सेक्शन बी मतलब तुम्हारा स्पोर्ट्स सेक्शन, स्पोर्ट्स सेक्शन में जो जो क्वेश्चंस आएगा और उसका आंसर क्या हो सकता है, उसके हिसाब से हम एक बुकलेट बना रहा हूँ, वो भी हम दे देंगे। तो ये फाइल हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। जस्ट कीप फॉलोइंग माय चैनल सो दैट यू कैन गेट अपडेटेड ऑफ ऑल द वीडियोस व्हाट आई एम मेकिंग एंड व्हाट आर द इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग। एनीवे, फर्स्ट थिंग व्हाट आई सेड, इंक्रीज मसल टेम्परेचर, मसल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एनहांस परफॉर्मेंस, तुम्हारा परफॉर्मेंस भी अच्छे तरीके से बढ़ेगा जब तुम्हारा बॉडी एक्टिवेट रहेगा, ब्लड फ्लो ठीक ठाक रहेगा, और तुम स्पेसिफिक एक्टिव वार्म अप जो बोले थे जैसे तुम किए हो, तो उसके हिसाब से तुम्हारा परफॉर्मेंस भी अच्छा तरीके से बढ़ेगा। और इंजरी प्रिवेंशन, जैसे ये एक्चुअली प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट if you do warm up then your injury prevention quality will be improved and you will be less prey to injury। ठीक है, उसके बाद क्या है? इम्प्रूव्ड जॉइंट लुब्रिकेशन, मतलब जॉइंट में हम लोगों का, हम ये डिटेल में पढ़ा सकता हूँ बाद में कोई वीडियो में, कि हम लोग को जॉइंट में एक फ्लूइड है, और जॉइंट लुब्रिकेशन अच्छा होगा होगा तो तुम्हारा मूवमेंट, जॉइंट में मूवमेंट अच्छे तरीके से हो सकता है। तो ये जब तुम वार्म अप तुम अच्छे तरीके से करोगे, तुम्हारा जॉइंट लुब्रिकेशन अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। मेंटल प्रिपरेशन, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तुम ये एक्टिविटी करोगे, मतलब वार्म अप एक्टिविटी करोगे, तुम्हारा मेंटल प्रिपरेशन अच्छे तरीके से बढ़ेगा, मतलब तुम मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि हमको कुछ करना है। और हार्मोनल चेंजेस, हम लोग हार्मोनल चेंजेस भी हो सकता है। ठीक है, और इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं पहले भी बताया था कि जब तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारा बॉडी में अच्छे तरीके से फैल जाएगा, और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड के साथ हम लोग का ऑक्सीजन फ्लो होता है, और ऑक्सीजन जब जाएगा तुम्हारा वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे तरीके से चलेगा, और एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम भी अच्छा तरीके से चलेगा। तो इसके हिसाब से तुम्हारा लाभ ही होगा तुम्हारा कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए और वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए। ठीक है, ये हो गया वार्म अप, और इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा हो गया शायद। यू thank you so much for watching this video. If you find this video is very likely and acceptable, then if you like and comment, then that will be very encouraging for me. And if you share with your friends, that will also be helpful for the other students. They will also get to know the topic. And thank you so much for watching this entire video. Thank you.